असल प्लाजा सर्विस रोड के पास एक 26 वर्षीय लड़की का रोड एक्सीडेंट में बेहद दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और सड़क के किनारे वो लुढ़क जाता है। लुढ़कने के कुछ ही समय बाद जब उनके परिवार को सूचना दिया जाता है, यानी एक लड़का उनके मां को सूचित करता है और मां बेहताश होकर अपनी बेटी को देखने के लिए बेचैन होती है और जल्दी से अपने घर से निकलती है और वही असल प्लाजा सर्विस रोड पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद देखते हैं उनकी बेटी रोड के किनारे बिखरा हुआ है। उनके शरीर से ढेर सारे खून निकल रहे हैं और वो अस्त व्यस्त है। शायद उन्हें लगता है कि उनकी सांसें अभी चल रही है, जीवित है। इसी होश हवास में उस शव को उठाती है और तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। दोस्तों, हॉस्पिटल पहुंचते ही कुछ ही समय में जब डॉक्टर उस लाश को देखता है, यानी उस लड़की को देखता है, तो वो डॉक्टर के द्वारा ये कहा जाता है कि अब ये इस दुनिया में नहीं है, यानी मर चुकी। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है वो ग्रेटर नोएडा से है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए आप बढ़ते हैं कहानी की ओर। दरअसल 26 वर्षीय लड़की, अब जिसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुका है, अब उनकी मां और वो लड़का अब सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता। जो मृतिका है वो काजल चौहान है और उसका जो घर है सादतपुर नोएडा के सेक्टर 22 में है। नोएडा के नेशनल पार्क थाने में पहुंचता है और पहुंचकर अपनी बेटी की हत्या जो किया गया है उनका मुकदमा दर्ज करता है। अज्ञात वाहन और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और जो लड़का होता है उनका रो रो कर बुरा हाल होता है और कहता है कि सर, जितनी जल्दी हो सके उस दोषियों को छोड़ा नहीं जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिला जाए। दोस्तों, पुलिस अज्ञात वाहन और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर का मामला दर्ज कर लेता है। दोस्तों, जो ही वो एफआईआर दर्ज हो जाता है फिर पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देता है, अपने हिसाब से खोजना भी शुरू कर देता है और इनके बाद उस लड़के से पूछा जाता है कि आपके पास कोई शक है, किसी किसी दुश्मनी, किसी से कोई परेशानी है? तो लड़का ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है और पुलिस के सामने रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, जैसे लग रहा हो मानो कितना दुख उसके ऊपर आ गया। और हालांकि मां तो कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उनकी बेटी अब गुजर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है। इतनी दुख और पीड़ा लिए हुए घूम रही है, कम से कम उन्हें न्याय मिल जाए। लेकिन दोस्तों, इस दोनों से पूछताछ करती है, गहन जांच करता है, तो पहली पूछताछ में उन्हें लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ है। लेकिन पुलिस अपना काम जारी रखता है, ढूंढता रहता है और सबूत इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। उस एरिया के तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और जो उनका पास मोबाइल था वो भी मोबाइल सबके पास नहीं होता है। फिर उनका कॉल डिटेल्स निकाला जाता है और कॉल डिटेल्स निकालने में पता चलता है कि उसे एक नंबर से बार बार फोन किया जाता है और जिस दिन दुर्घटना हुई है उस दिन भी उन्हें कॉल किया गया था। दोस्तों, कॉल निकालते ही एक व्यक्ति के ऊपर शक जाता है। तब तक सीसीटीवी कैमरे में भी एक गाड़ी का नंबर मिलता है और नंबर को भी ट्रेस करता है। अब वो फोन नंबर जिसने फोन किया था वो तो पुलिस के साथ साथ ही था, हमेशा घूमता था, और गाड़ी जिसके द्वारा वो दुर्घटना घटित हुई थी वो गाड़ी भी कोई और शख्स नहीं था बल्कि दोनों एक ही शख्स था। अंतिम बार फोन करने वाला भी शख्स और जो गाड़ी नंबर था वो शख्स दोनों एक ही था, वो था शिव पांडे। ये दोस्तों, ये शिव पांडे कोई और नहीं बल्कि उसी का दोस्तों वही लड़का को पुलिस अपने हिरासत में लेता है और फिर सख्ती से पूछताछ करता है कि सादतपुर सेक्टर 22 के रहने वाली काजल चौहान से तुम्हारा क्या रिश्ता है। जब पुलिस के द्वारा काफी पूछताछ करी जाती है तो उन्होंने पूरा वाक्य पुलिस के सामने खोल देता है और जब पुलिस ये बात सुनता है और उन परिवार के लोग भी सुनते हैं तो उन्हें होश उड़ जाता है।
दोस्तों ये जो लड़का होता है और वो लड़की काजल चौहान यानी शिव पांडे और काजल चौहान पिछले साल ही नोएडा के ही एक कंपनी में दोनों साथ साथ काम करते थे। इसी काम करने के दौरान उन दोनों की दोस्ती हो गई थी और दोस्ती कब प्यार में बदल गया इन दोनों को पता ही नहीं चला। और 26 वर्षीय काजल चौहान अब उन पर जान लुटाने के लिए तैयार था, उनसे बेइंतहा प्यार करता था, आंख बंद करके उन पर भरोसा जताता था। इस भरोसे को देखकर अब शिव पांडे शाहबेरी में एक किराए का मकान लेता है और दोनों काजल चौहान और शिव पांडे उसी किराए के मकान में बतौर एक पति पत्नी रहना शुरू कर देता है और दिन भर काम करता है और रात साथ ही गुजारा करते थे। अब जो काजल चौहान है ये मान के चल रही है कि वो शिव पांडे उनका पति है और वो उनकी पत्नी है। उन दोनों के बीच काफी अच्छा रिश्ता था, दोनों का विचार व्यवहार भी मिल रहा था और लड़की मन ही मन बहुत खुश थी कि उन्हें एक बेहतर और अच्छे जीवन साथी की तलाश था और वो जीवन साथी मिल चुका है। करीब 6 महीना तक उस किराए वाले मकान में जो पति पत्नी के तौर पर रह रहा था बीतता है, तो फिर काजल चौहान कहती है कि अब हम लोगों को शादी कर देना चाहिए, सामाजिक तौर पर एक पति पत्नी बने। और दूसरी बात कि वो उनके परिवार के लोगों से मिलना चाहती थी, उनके परिवार को भी नजदीक से जानना चाहते थे, लेकिन हमेशा शिव पांडे उन्हें गोल गोल बातों से घुमा देता और उनके बातों को इग्नोर कर देता, छोड़ देता और समय यूं ही निकलता गया। लेकिन जब काजल इस बात पर हट कर जाती है कि उन्हें देखना है, उनके परिवार वालों से मिलना है, फिर एक दिन उनका पीछा करते करते उनके घर तक पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद जब आसपास से पता लगाता तो पता चलता है शिव पांडे पहले से शादीशुदा है और उनके एक बच्चे। दोस्तों फिर जब दूसरे दिन शिव पांडे उनके घर आते, किराए वाले घर पे पहुंचते हैं, तो उनसे पूछता है और ये सब बातें कहता है कि क्या तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे पास पत्नियां हैं, बच्चे हैं। तो उन्होंने इस सब बातों से इनकार करता है और जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और कानों से सुना था, अब काजल गुस्से से लाल हो जाती है। फिर काजल चौहान कहता है कि तुम्हारा घर यहाँ है, तुम्हारी बीवी ये है और तुम्हारे बच्चे भी है। अब शिव पांडे का पूरी तरह से भंडा फूट चुका था कि वो शादीशुदा होकर भी काजल को अपने प्यार और प्रेम के जाल में फंसाया था और उसे यूज करता था। अब काजल का अंदर ही अंदर खून खोलने लगता है, गुस्सा से आल रहती है और तब उनसे पीछा छुड़ाने को कहता है और यह भी कहता है कि उनके संपत्ति और प्रॉपर्टी और गाड़ी में उनको आधा आधा हिस्सा चाहिए और जब तक वो हिस्सा नहीं लेगी तब तक वो चैन की नींद नहीं लेगी। अब बार बार उस गाड़ी को बेचने और प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लेने के लिए दबाव बनाने लगती है और अब शिव पांडे को जीना मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि हर वक्त और हर समय सिर्फ एक ही बात बार बार कहा जा रहा था कि उन्हें प्रॉपर्टी और गाड़ी में और संपत्ति में उन्हें हिस्सा चाहिए। जब ये हमेशा परेशान रहने लगा, दुखी होने लगा, तो हालांकि शिव पांडे अभी तक अपने परिवार और बीवी बच्चे को भी इस बातों को नहीं बताया था। कुछ ही समय के बाद अब शिव पांडे अपनी पत्नी के पास जाता है और दुखी मन से अपने ऊपर हो रहे तमाम बातें और घट रहे घटनाओं को जिक्र करता और कहता है हमसे ऐसी ऐसी हो चुका है, हमसे ऐसी बड़ी भूल हुआ या गलती हुआ, आप जो समझिए ऐसे तो हो चुका है और वो लड़की हम पर दबाव बना रही है शादी करने और संपत्ति का हिस्सा लेने के लिए। दोस्तों अब शिव पांडे की जो पत्नी होती है अब एक प्लान बनाता है कि इसे रास्ते से ही हटा दिया जाए, न रहेगी फांस न बजेगी बांसुरी। और इस घटना को सुनकर जो उनकी बीवी ने उन्हें प्लान बताया था, शिव पांडे भी खुश हो जाता है और इंतजार रहता है कि किस तरह इस घटना को अंजाम दिया जाए। फिर सर्विस रोड असल प्लाजा के नजदीक काजल चौहान को फोन करके बहला फुसला करके लाया जाता है और शिव पांडे गाड़ी से आ रही होते और लड़की रोड के किनारे असल प्लाजा के नजदीक खड़ा होता है
पूरे स्पीड में आती है और सड़क से नीचे गाड़ी को उतारता है, यानी सड़क से बाहर जाता है और लड़की को जोर से गाड़ी से मार देता है। और वहां एक्सीडेंट इतनी भयानक और इतनी खतरनाक होता है कि कुछ ही घंटों के अंदर अंदर में उनके शरीर से इतना ज्यादा रक्त निकलता है, खून निकलता है, उनके शरीर के कई टुकड़े हो चुके थे, यानी टूट चुके थे, और लड़की मौत हो जाता है। और इसकी भनक उस पर न लगे इसलिए उन्होंने खुद उनके मां को फोन किया, पुलिस स्टेशन गया, एफआईआर करी और पुलिस को रोकर तमाम प्रकार के बातें और कहानियां सुनाई ताकि शिव पांडे के ऊपर इल्जाम न लगे और उस पर शक न। डीसीपी साद मियां खान के अनुसार शिव पांडे, उनकी पत्नी और जिस गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट किया गया था उन्हें भी कब्जे में ले लिया गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, 26 वर्षीय वो लड़की काजल चौहान जो एक तरफा शिव पांडे से बेइंतहा प्यार करता था, मोहब्बत करता था और जिंदगी साथ गुजारने के सपने देख रहे थे, अब उनका बेहद ही दुखद और खौफनाक और खतरनाक तरीके से उसका अंत हो जाता है, यानी उसी के प्रेमी के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।